ऐसा लग रहा है इस वक्त सारे रास्ते अयोध्या की ओर जा रहे हैं। दरअसल इस समय अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अयोध्या दुनिया की सबसे बड़ी धर्मनगरी बनती दिख रही है। इसलिए हर कोई अयोध्या जाना चाहता है, फिर चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप सड़क के जरिए अयोध्या किस तरह पहुंच सकते हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां से सबसे बेहतर विकल्प नोएडा होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पहुंचना है। इस पर करीब 165 किलोमीटर चलने के बाद आप लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ लें। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर करीब 300 किलोमीटर चलते हुए आप बिना किसी बाधा के लखनऊ पहुंच जाएंगे। दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। लखनऊ से आपको NH-27 पकड़ लेना है, जिस पर करीब 2.5 घंटे चलने के बाद आप सीधे अयोध्या पहुंच जाएंगे। लखनऊ से अयोध्या की दूरी करीब 135 किलोमीटर है। और अब आपको बताते हैं पटना से अयोध्या आप किस तरह और कितनी देर में पहुंच जाएंगे। यूं तो अब गांधी सेतु का पश्चिमी हिस्सा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन उससे होते हुए हाजीपुर की ओर से जाना अब भी एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, नालंदा, नवादा, गया की तरफ से आने वाले लोग जरूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जेपी सेतु, जिसे दीघा पुल भी कहते हैं, अभी भी सबसे बेहतर विकल्प है। जेपी सेतु क्रॉस करने के बाद मशरक होते हुए आगे बढ़ते हुए आप मोहम्मदपुर से ठीक आगे NH-27 को पकड़ लें। गोपालगंज में बिहार बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद आप यूपी में होंगे और फिर कुशीनगर, गोरखपुर बाईपास, बस्ती होते हुए खुद को करीब 8.5 घंटे बाद अयोध्या नगरी में पाएंगे। इस दौरान अगर सब कुछ सामान्य रहा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पटना से अयोध्या के बीच 413 किलोमीटर की दूरी आपने कैसे तय कर ली। यहाँ ये बताना जरूरी है कि दरभंगा से अगर आप चलते हैं तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, बस आजमनगर मेन रोड को पकड़कर आगे बढ़िए और रंजीत किराना स्टोर से ठीक आगे बाएं मुड़कर NH-27 पकड़ लें और फिर इसी से मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, गोरखपुर, बस्ती होते हुए अयोध्या पहुंच जाएंगे। करीब 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको लगभग 8 घंटे लगेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं भोपाल से अयोध्या पहुंचने के लिए कौन सा रूट लेना चाहिए। इसके लिए आप NH-146 पकड़ लें, जो सागर रोड भी कहलाता है, और सांची विदिशा बाईपास होते हुए राहतगढ़ के पास स्टेट हाईवे 42 पर आ जाएं। यहां से आगे बढ़ते हुए मालथौन के पास NH-44 पर मर्ज कर जाएं, जहां से झांसी से थोड़ा आगे पहुंचने पर NH-27 को पकड़ना है। इसी रोड पर उरई, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी होते हुए आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। करीब 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको लगभग 14 घंटे लगेंगे। वहीं मुंबई से अगर आप अयोध्या का रुख करते हैं तो आपको SH-160 के जरिए नासिक होते हुए आगे बढ़ना चाहिए और फिर मालेगांव, शेरपुर, सिंधवा होते हुए इंदौर बाईपास से NH-52 पर बढ़ते रहें। चाहे तो इंदौर में स्टे कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई से अयोध्या लगातार 26 से 27 घंटे सफर करना मुश्किल हो सकता है। इंदौर से गुना होते हुए आप शिवपुरी से कुछ दूर सुरवाया के पास NH-27 पकड़ लें, जो आपको झांसी, उरई, लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुंचा देगी। वहीं बात अहमदाबाद की करें तो यहां से अयोध्या के लिए या तो आप गोधरा, उज्जैन, गुना, झांसी, कानपुर, लखनऊ होते हुए जा सकते हैं, या फिर मैसाणा, सिरोही, पाली, जयपुर, आगरा होते हुए लखनऊ पहुंचकर अयोध्या पहुंच सकते हैं। वहीं एक और विकल्प राजसमंद, भीलवाड़ा होते हुए जयपुर और दौसा के बीच NH-21 पकड़कर आगरा होते हुए आगे जाने का है। इन सभी से अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचने के लिए 20 से 22 घंटे लगेंगे, इसलिए बीच में कहीं रुकना और फिर आगे बढ़ना बेहतर होगा। तो इन रास्तों से राम जन्म स्थान अयोध्या आसानी से जाया जा सकता है, जो दुनिया के नक्शे पर एक वृहद धर्मनगरी के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और हाँ, यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि अयोध्या का निकटतम मुख्य एयरपोर्ट लखनऊ है और एक भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण भी अयोध्या में किया जा रहा है, जो भारतीय रेलवे के मुताबिक दिखने में बिल्कुल राम मंदिर की तरह होगा। और इस भव्य स्टेशन के पहले चरण का निर्माण जून 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। आप कहेंगे तो इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हर अपडेट और सबसे अलग जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें।